वाणी आकाशवाणी, तुर्की वाणी, अमृतवाणी। दादा भगवान का लेक्चर कल वाला ही कंटिन्यू कर रहे हैं। दादा भगवान जी बोलते हैं मेरा कुछ भी अपना नहीं है। दादा भगवान जी बोलते हैं मेरा कुछ भी अपना नहीं। क्यों बोलते हैं दादा भगवान जी ऐसे? ऐसे रोज माता दादा भगवान जी ऐसे क्यों बोलते हैं कि मेरा कुछ भी अपना नहीं है? इतना झूठ बोल रही सत्य सवेरे, इतना झूठ बोल रही अम्मा, इतने संतों के सामने सच बोल। अम्मा एक और कुर्सी तोड़ोगी क्या? कुर्सियां तोड़ने के लिए आई हो? मेरा कुछ भी अपना नहीं है, ऐसा दादा भगवान जी ने बोला। बहुत ही सुंदर दादा, बहुत ही सुंदर। गुरु का निश्चय हम सबको मिल रहा है। गुरु का निश्चय हम सबको, मेरा कुछ भी अपना नहीं। बहुत अच्छे। हाँ, आगे बोलते हैं मेरा कुछ भी अपना नहीं है जो मैं छोड़ू। मेरा कुछ भी अपना नहीं है जो मैं छोड़ू। और बड़ी बात बोल दी, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। अपने मन से पूछो, ऐ मन दिल्ली कितनी दूर है? अपने मन से पूछो कि ऐ मन दिल्ली कितनी दूर है। दादा भगवान जी बोलते हैं मेरा कुछ भी नहीं है जो मैं छोड़ू। फिर दादा भगवान जी बोलते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। इतना इतना बड़ा रूहानियत का मालिक क्या बोलता है? जैसे कि सब कुछ मैं ही हूं। जैसे कि सब कुछ, क्या बात। कुछ भी अपना नहीं है जो मैं छोड़ू और मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसी के बाद ही ये भाव आता है कि सब कुछ मैं ही हूं। मोह वाले छोड़े तो प्यार का इतना बड़ा परिवार बन गया। दो चार मोह वाले छोड़े तो प्यार का इतना बड़ा परिवार बन गया। दादा भगवान जी किस निश्चय से बोलते हैं कमलवीर सिंह? मेरा कुछ भी नहीं है अपना जो मैं छोड़ू, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये दादा भगवान जी बोलते हैं और हम आनंद लेते हैं सुन के, और हम सुन के आनंद लेते हैं। फिर दादा भगवान जी बोलते हैं सब कुछ मैं ही तो हूँ। दादा आपने बोला ना दिल्ली कितनी दूर है, तो सोनीपत तक बोलिए। हाँ, बड़ा अच्छा, बड़ा अच्छा, बड़ा अच्छा। कई पहुंच गए सोनीपत तक, कई पहुंचे बैठे हैं सोनीपत तक। हाँ, बिल्कुल सत्य बोल रहा है पवन, बिल्कुल सत्य। कई संत हैं जो सोनीपत तक पहुंच चुके हैं। माना 60% 70% रास्ता पार हो गया। आ जाओ, आ जाओ। अभी कितनी अच्छी फीलिंग आ गई। वो फीलिंग भगवान ने पहले करा दी, फिर बाद में वाणी दी। हाँ, क्या से क्या हो गए, देखते 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 देखो जी, देखो जी, देखते देखते क्या से ना माला पकड़ी, ना गुरु मंत्र लिया, ना व्रत रखे, ना कहीं नाक रगड़े, और क्या से क्या हो गए। चाय के बीच में रस डबो डबो के खाते हैं। क्या से क्या हो गए। अरे वो एक लाइन सुनाना एंड वाली, एक ही लाइन ऐसे बोल दे, ऐसे ही। क्या बात है। लापता कहां से हो गए? मोह वालों से। लापता कहां से हो गए? माया से। लापता कहां से हो गए?
स्वभाव से। लापता कहां से हो गए? ईगो से। जल्दी ब्लेस करो अपने आप को। मुंह क्या टुकुर टुकुर देखे जा रहे हो? गुरु हाजरा हजूर हृदय में बैठा ही है। गुरु हाजरा हजूर हृदय में बैठा ही है। ये फीलिंग तो आती है गुरुजी की, क्या से क्या हो गए। क्या बात है, सच में क्या से क्या हो गए। जैसे कि सब कुछ मैं ही हूं और जहां तहां मैं ही हूं और जहां तहां मैं ही हूं। ये सेमनेस वाली, ओननेस वाली, वननेस वाली इतनी डिवाइन फीलिंग ये कैसे आ सकती है? ये तभी आ सकती है जब गुरु में मर मिट जाओ, तभी ये फीलिंग आ सकती है कि जहां तहां मैं ही हूं। सब में मैं, सब कुछ मैं हूं, सब में मैं नहीं हूं, सब कुछ मैं हूं। और मैं क्या छोड़ूं? मेरा कुछ अपना है ही नहीं और मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। और साथ में अपने मन से पूछो, है मन कहां पहुंच गया है? दिल्ली कितनी दूर है? क्यों कमलवीर सिंह, कितनी दूर है? मेरे पे ना सारी बात डालो, खुद भी तो बोलो ना, मेरे पे मत डालो। संजी मुझे लगता है वो पहुंचने वाली। ठीक है, संजी यही आपके पास बैठे ना। जहां तहां मैं ही हूं और मेरे सिवाय कुछ भी नहीं है। ये प्योर ब्रह्म ज्ञान है। ये तुमको वचन अभी ऐसे सीधे सीधे ऐसे मतलब ऐसे लग रहे हैं, सिंपल से वचन है, क्या इनमें ये तुमको मालूम नहीं है? यही ब्रह्म ज्ञान है। नॉर्मल नेचुरल रहना ही ब्रह्म ज्ञान है, जो जीव स्वभाव करके नॉर्मल नेचुरल रहता ही नहीं। जगत के माया के अज्ञानता के विचार जीव को नॉर्मल नेचुरल नहीं रहने देते। मेरे सिवाय कुछ और है ही नहीं, गुरु कहता है। दादा भगवान जी कहते हैं मेरे सिवाय और कुछ है ही नहीं। ऐसे अंदर में भर देते हैं भगवान जी ज्ञान से। अंतःकरण गुरुदेव अपने प्यारे का भर देते हैं, शुद्ध कर देते हैं। वैराग्य से सारे पदार्थ खुशी से ख्वाब हो गए। वैराग्य से सारे पदार्थ, जो पदार्थ जीव के जहन में, मगज में चलते रहते हैं जीवन भर, जो पदार्थ सुख सुविधा के, ऐशो आराम के, जो मर्जी, जो यहाँ चलता है, सारे पदार्थ जहां मन तुझे घुमाए फिरता था, रुलाए फिरता था, सारे खुशी से, गुरु की खुशी से सारे कफूर हो गए, ख्वाब हो गए। ये दादा भगवान जी की वाणी है। सारे पदार्थ खुशी से ख्वाब हो गए। इसका क्या मतलब है? सो जाके यार, मैं तो उठाया, मैं तो नहीं मारी, आज नहीं मारी। तेरे अलार्म तो पहले ही बाबा जी उठे सी। सारे पदार्थ खुशी से छोड़ना नहीं पड़ा। अम्मा ठहर जा, शांति रख अम्मा, ना तेज भज, डिग्गी पी होगी, दांत टुटाई पी होगी। अगे बचपन में 55 की हो चुकी है। नहीं, जो भी बचपन की बात कर रहा हूं तभी 55 की हो गई थी। मैं भुट्टो की बात कर रहा हूं। हाँ वो तो है, वृत्ति खिला देती मनुष्य को वृत्ति। वैराग्य से सारे पदार्थ खुशी से ख्वाब हो गए। वैराग्य से हुए, वैराग्य मेन है। वैराग्य क्या है?
मेरा कुछ वैराग्य क्या है? जैसे बैठे बैठे डिसिप्लिन होते चले जा रहे हैं, कुछ करना नहीं पड़ा। और वैराग्य को बताओ। हर बात के विचार में जाओ, कुछ भी रहने वाला नहीं। पहले सपनों में घूम रहे थे, अब सपने से बाहर आ गए, माया के सपनों में घूम रहे थे। माया पड़ी रह जाती है, जीव का देखने को भी जी नहीं करता। जब बड़ी एज हो जाती है ना, बड़ी एज, बैंकों में पैसे सड़ रहे होते हैं, देखने को मन नहीं करता। 2 रोटी के लिए मनुष्य क्या क्या नहीं करता। प्रॉपर्टियां सड़ रही होती हैं, मलबा इकट्ठा करते करते जीव ने मनुष्य हीरा चोला, हीरा जन्म गंवा दिया, मलबा इकट्ठे करते। वैराग्य आता तो गुरुजी अपने मुंह वालों से वो लात मारते हैं तब वैराग्य आता है। जितनी जोर से लात मारते हैं उतनी जल्दी वैराग्य आता है। तुम कहते हो उसने लात कैसे मारी? तुम्हारा उद्धार करने के लिए लात मारता है मुंह वाला, तुमको समझ ही नहीं आती। तुम रोना पिटना शुरू कर देते हो, डिप्रेशन की गोलियां शुरू कर देते हो। तकलीफ एक बार होती है, उसके बाद तो रिलैक्स नहीं, आनंद आता है। वैराग्य से सारे पदार्थ खुशी से ख्वाब हो गए, जैसे कि कभी भी टिकने वाले नहीं हैं। ये पदार्थ ऐसा निश्चय हो गया कि कभी भी टिकने वाले, दोस्त भी बदल गए, है ना, शरीर भी बदल गया, समय भी बदल गया। पुराने समय को याद करके सुख लेते हैं, पुराने समय की बातें कर करके सुख लेते हैं। वैराग्य से सारे पदार्थ खुशी से ख्वाब हो गए। सारे पदार्थ खुशी से ख्वाब हो गए। खुशी 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 में है, मुझे पता ही नहीं लगा कैसे धीरे 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 अंदर से जीवन बदल गया, मन बदल गया, वृत्तियां बदल गई। कैसे धीरे धीरे हुआ ये? देख, मैंने नहीं किया, मैं तो अपने स्वभाव में बैठा रहा। ऊपर से हरिओम जी असलियत है तुम्हारी, मैं देखता हूं ना, अंदर में तुम्हारा स्वभाव वैसे का वैसे ही पड़ा रहता है। ये तो गुरु की इतनी कृपा है, उसके वचन इतने करामाती हैं, धीरे 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 तेरे ये पत्थर जैसे जो तेरा स्वभाव है, चट्टान जैसा, जो तोड़ देता है धीरे धीरे कर, खुरता 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 खुरता। ये बड़ा पहाड़ जो तेरे स्वभाव का बड़ा पहाड़ है ना, स्वभाव का, है ना, ये धीरे धीरे उसको भी समय लगता है। गुरुजी जब पिछला याद करती थी पहले जब मैं, हाँ तो कई कई दिन हफ्तों लग जाते थे, रोती पिटती रहती थी। हाँ अब पिछला कुछ याद आता है हाँ। तो मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगते फेड हो जाने में, चला जरूरत ही नहीं है। हाँ, टाइम स्पैन कितना कम हो गया देखो। पहले अपने आप को कितना तंग करते थे, कितना दुखी करते थे, अब वो टाइम स्पैन कितना कम हो गया, समय कितना कम हो गया। अब 5-7 मिनट। मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। हाँ। बहुत जल्दी बात लगती थी, 2-2 4-4 दिन पड़ी रहती थी मन में, बात रुकती रहती थी उसको। लेकिन अब थोड़े समय के बाद उसको कहा तो कहा। वैराग्य से सारे पदार्थ खुशी से ख्वाब हो गए। वैराग्य आया तो बात बनी। तुम कहते हो खुशी से ख्वाब हो गए, खुशी से, वैराग तुम्हारे अंदर आया नहीं, खुशी से ख्वाब ना होंगे। बस वचन बड़े प्यारे लग रहे हैं ना, बड़े फैसिनेट कर रहे हैं वचन दादा भगवान के, है ना। सरोज माता भी ज्ञानन बन जाती है यहाँ बैठ के। हाँ नहीं गुरुजी ऐसा हो भी रहा है। हाँ, नहीं वो Fascinate देखो, कर रहा है। वो तो सबके साथ रहे, और दादा की बात तो सुन, इसकी डेप्थ में तो जाओ। मैं कहता हूँ तुम बचो ही ना। अगर तुम वाकई भगवान जी की, दादा भगवान जी के वचनों की डेप्थ में जाओ ना, तुम बचो ही ना। और यही तो मैं चाहता हूँ कि तुम बचो ही ना। तुमको तुम्हारे पुराने वाले स्वभाव से कोई न पहचाने, जाने ही ना। हाँ है,
ये वो है बड़ी चंद्री है था हाय सरोज माता सारे शहर में मशहूर है सत्सा नुमा दोनों क्रम असलियत ये है। आपका कोई वजन पूरा नहीं होता इस डाउन के लिए। हाँ हम कुछ इतर लगाए बगैर आपका सत्संग में पूरा नहीं होता। वैराग्य से सारे पदार्थ खुशी से ख्वाब हो गए। वैराग्य से, वैराग मेन है, वैराग्य मेन है। क्या चीज पेश करूं तुमको, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है और ये जान भी तुम्हारी। क्या पेश करूं तुझको। लेकिन सत्संग में बोलने के लिए ये वचन नहीं है। ये गृहस्थी में रहते हुए ये वचन स्मरण रखने की, याद रखने की जरूरत है कि कोई चीज मेरी नहीं है। फिर आया है किस लिए, फिर ऊंची आवाज घर में किस लिए, ऊंची आवाज क्यों करनी है। तू आया ना 4 दिन के लिए, बच्चे बड़े कंफर्टेबल रह रहे हैं, बीवी बड़ी कंफर्टेबल रह रही है। क्यों? क्योंकि व्यापार है, व्यापार से जो आ रहा है सब पॉकेट में जा रहा है। बाबे को सत्संग ने चेंज कर लिया, बाबे ने पूछना ही नहीं, तो हिसाब दे दो। तो इसलिए परिवार भी वेट करता है ज्ञान यात्रा कब आएगी, बाबा जी आएंगे और हमारी 4 दिन की मौज मस्ती हो जाएगी। तो ये जगत तो ऐसा ही है, जितना तो संभाल के रखता है, जितना प्लान करके रखता है, जब तो गुरु के पास आता है तेरी सारी प्लानिंग्स तरी रह जाती है। गुरु तुझे ऐसा अमरता का, ऐसा अमृत पिलाता है कि तेरा मुख अपने आप ही बदल जाता है, मुड़ जाता है। संसार से हटके, जगत से हटके, मोह माया से हटके अपने आप उस सच्चे रास्ते, परमात्मा के रास्ते अपने आप जुड़ता जाता है। तो बचता ही नहीं। फिर ये है ज्ञान यात्रा का महत्व। सगल सृष्टि का राजा दुखी है। राजा बनेगा तो सुखी कभी नहीं हो पाएगा। पोजेशन रखेगा तो कभी सुखी नहीं हो पाएगा। इसलिए आप कैसे भी पदार्थ से खुशी प्राप्त नहीं कर सकते। याद रखें, किसी भी पदार्थ से तू मन रखेगा, किसी भी पदार्थ के अंदर में वासना रखेगा तो उससे खुशी प्राप्त कभी नहीं कर सकेगा। मैं किसी के बुद्धि में आने वाला नहीं हूं। मुझे बुद्धि से कोई भी जान नहीं सकता। मुझे बुद्धि से कोई भी जान नहीं सकता। बुद्धि फेल है। पर ब्रह्म विद्या से ही मेरे को कोई जान सकता है। देखो कितना सुंदर बोला दादा भगवान जी ने। पर ब्रह्म विद्या से ही कोई मुझे जान सकता है। और पता है, जानने गए गुरु को, जानने गए दादा भगवान जी को, और जान खुद को बैठे। इतनी भगवान ने कृपा करी है। बोला मेरे को कोई जान सकता है ना, तो वो ब्रह्म ज्ञान से जान सकता है। जानने गए गुरु को, जानने गए रब को, जानने गए दादा भगवान जी को, और जान खुद को बैठे। शुक्राना गाए दिल घड़ी घड़ी आपका, शुक्राना गाए दिल घड़ी घड़ी आपका। आपने दिया है हमें प्यार दो जहान का। आपने दिया है हमें प्यार दो जहान का। शुक्राना गाए दिल घड़ी घड़ी आपका, शुक्राना गाए दिल घड़ी घड़ी आपका।
शुक्राने गुरु के गा, तेरा मन झूम जाएगा। गा शुक्राने गुरु के गा, तेरा मन झूम जाएगा। तू पूर्ण श्रद्धा जगा, तू पूर्ण श्रद्धा जगा, तेरा मन झूम जाएगा। गा शुक्राने गुरु के गा, तेरा मन झूम जाएगा। तू पूर्ण श्रद्धा जगा, तू पूर्ण श्रद्धा जगा, तेरा मन झूम जाएगा। शुक्राने गुरु के गा, तेरा मन झूम जाएगा। जीवन की बगिया सोनी पड़ी थी, गुरु ने आके खिलाई। जीवन की बगिया सोनी पड़ी थी, गुरु ने आके खिलाई। ऐसी खुशबू भरती है उसमें, छाई है अब हरियाली। ऐसी खुशबू भरती है उसमें, छाई है अब हरियाली। ऐसा आनंद आया भरपूर, ऐसा आनंद आया भरपूर, तेरा मन झूम जाएगा। शुक्राने गुरु के गा, तेरा मन झूम जाएगा। तू पूर्ण श्रद्धा जगा, तू पूर्ण श्रद्धा जगा, तेरा मन झूम जाएगा। शुक्राने गुरु के गा, तेरा मन झूम जाएगा। अज में विशालता, प्रेम में समानता, ऐसा है भाव जगाया। दिल में विशालता, प्रेम में समानता, ऐसा है भाव जगाया। मन की नगरी में राज कराया, अविनाशी आनंद पाया। मन की नगरी में राज कराया, अविनाशी आनंद पाया। मुझे मिल गया बिछड़ा भी, मुझे मिल गया बिछड़ा भी, तेरा मन झूम जाएगा। शुक्राने गुरु के गा, तेरा मन झूम जाएगा। तू
आधा घंटा योगा कर लें, उसका